ये बिहार पटना के सबसे अच्छे ईएनटी डॉक्टर हैं जो कि इलाज इतना अच्छा करते हैं कि दूर दूर से लोग इनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे पटना में बिहार में बहुत सारे डॉक्टर है ईएनटी के। आप डॉक्टर अमित कुमार के पास ही क्यों आई? जस्ट बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, उनके मतलब फैमिली से बहुत कोई इनके पास मतलब कि आते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, लाइव आपको दिख जाता है कि मतलब आपके कानों में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी। कान नाक गले का डॉक्टर हूँ मैं, और कान नाक गले के रोगी ही आते हैं। कान नाक और गले का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम था आपको? स्मोकिंग और गुटखा के चलते थोड़ा सा आवाज में मेरा दिक्कत आ गया था, जैसे कि भारी पीछे मेरा भी साउंड, पापा का भी भारी था, तो वो सब खत्म हो गया था। थोड़ा सा मतलब अजीब आवाज हो गया था, तो वो सब यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद सब ठीक हो गया। अभी आवाज सुन भी रही हैं आप। पटना में बहुत सारे डॉक्टर ईएनटी के, आप डॉक्टर अमित के पास ही क्यों आए? रेफरेंस बढ़िया मिला, रिजल्ट देखिए। मेडिकल टर्म में कोई भी चाहता है कि मेरा रिजल्ट हो। अब बिहार से हैं, पटना से हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि पटना में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। जैसे कान से कम सुनना, कान में झिंगुर की आवाज होना, कान में, जैसे मैडम अभी बता रही थी, कान का वैक्स क्लीनिंग हुआ था इनका, क्योंकि वैक्स की वजह से काफी परेशान रहती थी। सर का नाम सुने अपने यहाँ चले आए। सर का नाम सुने डॉक्टर अमित कुमार का, औरंगाबाद से पटना दौड़ के आ गए। हाँ हाँ हाँ, कान बहता था इसलिए दिखाने आए थे। तो कान बहता था तो कितने साल से बह रहा था? 10 साल से बह रहा था। दोस्तों, हम डॉक्टर अमित कुमार के पास इसीलिए आए हैं ताकि आप लोगों को अवेयर कर सके। इनका बोरिंग रोड में छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। देख सकते हैं पीछे मंगल पांडे इनको अवार्ड भी दिए हैं, बहुत सारा अवार्ड आप देखिए फ्रेम में। हाल ही में मेरी माँ भी आई थी यहाँ पे, तो उनको भी मतलब थोड़ी गले में प्रॉब्लम होती थी। कैसे आपको पता चला इनके बारे में, डॉक्टर अमित कुमार के बारे में? यहीं पास में ही हॉस्टल है हमारा, तो उसी में पता चला गया। देखिए, लोगों का विश्वास और प्यार है जो आते हैं। उसके अलावा कान का बहना, जो कि आजकल मेजर प्रॉब्लम है। गले के इन्फेक्शन में होता है, टॉन्सिल के इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा कभी आवाज के तार में प्रॉब्लम होती है, कभी कोई मांस मस्सा, आवाज में बदलाव। आपने कहा गुटखा खाने से भी गले में प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसके आवाज के तार की प्रॉब्लम थी, जिसको हमने एंडोस्कोपी करके देखा, और उसके आवाज के तार में केराटोटिक पैच था। सच में गुटखा ये सब इतना नुकसान होता है कि गले का आवाज चला जाएगा? जी, आवाज जा सकता है मैम। इससे तो कई बार कैंसर भी होने की संभावना रहती है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पे आता है तो फालतू का जो दवा लिखा जाता है वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। कम दवा में आपका अच्छा इलाज होगा, कम पैसे में अच्छा इलाज होगा। और बड़ी बात है कि यहाँ पे आपका जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है, बोरिंग रोड। और ये लोकेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम पटना के बोरिंग रोड में हैं और डॉक्टर अमित कुमार के क्लिनिक में है। ईएनटी के डॉक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। और बिहार नहीं बल्कि बिहार से बाहर के भी लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको लोग नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं। अच्छा, आप लोग इलाज करवाने के लिए सर के पास आए थे, है ना? डॉक्टर अमित कुमार से कब से इलाज करवा रहे हैं आप? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अभी क्या प्रॉब्लम था आपको? अभी तो नाक का प्रॉब्लम था, इस नाक में क्या हो गया था? इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हो गया था, तो क्या मतलब सर क्या बोले? दिखवा लिए हैं? देखवा लिए हैं, तो क्या बोले अमित? ड्रॉप दिए हैं और दवाई दिए हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और बात करेंगे डॉक्टर साहब से। देखिए, यहाँ पे हैं डॉक्टर अमित कुमार। बोरिंग रोड इनका अपना क्लिनिक है और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत लोग आपके पास आते हैं, बाहर भीड़ भी लगी हुई है। देखिए, लोगों का विश्वास और प्यार है जो आते हैं। मेरे पास कान नाक गले का डॉक्टर हूँ मैं, और कान नाक गले के रोगी ही आते हैं। मोस्टली तो ऑलमोस्ट पूरे बिहार से आते हैं, हर जिले से लोग आते हैं। कई बार बॉर्डरिंग, जो यूपी के इलाका है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से भी जो इनके रिलेटिव्स हैं, अगर अच्छा रिव्यू देते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, तो वो लोग भी उनके मार्फत आ जाते हैं यहाँ। बिहार के बाहर से भी लोग आपके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं? जी मैम, बिल्कुल आते हैं। बिहार के, बंगाल से और यूपी से खास आते हैं। कहाँ से आई है मैम? मैं राजेंद्र नगर से आई हूँ। मतलब पटना से ही आई है? हाँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ एंड मेरे कानों में बहुत टाइम से, मतलब 2 मंथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं हेडफोन यूज़ करती हूँ स्टडी के वजह से, हाँ, तो उसके वजह से कानों में मतलब एक झंझनाहट सी होती थी एंड फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होता था। तो उसके वजह से मैं यहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड से मैंने ये बात किया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनके पास जाइए। तो डॉक्टर अमित कुमार के पास आई हैं, अभी इलाज कर रहे थे आपका, कैसा इलाज हुआ, कैसा, क्या बोले सर? यहाँ पे क्या होता है ना, लाइव आपको दिख जाता है
आपके कानों में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे इचिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी इन्होंने मेरा कान बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। एंड आप जो भी बोल रहे हैं, मेरे कानों में बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है क्लियर के वजह से जब हुआ है। तो एक बात बताइए मैडम, ऐसे पटना में, बिहार में बहुत सारे डॉक्टर है ईएनटी के, ठीक है, आप डॉक्टर अमित कुमार के पास ही क्यों आई? जस्ट बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, उनके मतलब फैमिली से बहुत कोई इनके पास मतलब कि आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वे ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। हाँ, हाल ही में मेरी माँ भी आई थी यहाँ पे। तो उनको भी मतलब थोड़ी गले में प्रॉब्लम होती थी, सांस वास में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। मतलब कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, है ना? बहुत अच्छा रहा है। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी यहाँ पे, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार यहाँ पे दिखवाएं। गले का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? गले में मैम काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहती है जो वेदर चेंज होता है तो सोर थ्रोट, जैसे कि गले का इन्फेक्शन। गले के इन्फेक्शन में होता है टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा कभी आवाज़ के तार में प्रॉब्लम होती है, कभी कोई मांस मस्सा आवाज़ में बदलाव। नॉर्मली जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, कई बार ठंडी चीज़ें खाने से या मौसम के बदलाव के कारण टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, उसमें तो मेडिसिन देनी पड़ती हैं। और अधिकतर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जो होती है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, दवाइयाँ देने से ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार टॉन्सिल्स रिफ्रैक्टरी होती हैं, बार बार इन्फेक्शन को जन्म देती हैं। इस तरह के बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन को जब जन्म देता है टॉन्सिल, तो उसको ऑपरेट कर देना उचित होता है, उसमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे सर आपने कहा एक लड़का आपके पास इलाज करवा रहा था, आपने कहा गुटखा खाने से भी गले में प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसके आवाज के तार की प्रॉब्लम थी, जिसको हमने एंडोस्कोपी करके देखा, और उसके आवाज के तार में किराटोटिक पैच था। आवाज के जो वोकल कॉर्ड्स होता है उसमें किराटोटिक पैच था। कई बार वो होता है गुटखा खाने से और एक्सेसिव सिगरेट विगरेट पीने से वो चीज़ हो जाती है, तो उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है आवाज के तार की, वो है कई बार पॉलिप या छोटा मोटा मांस मस्सा हो जाता है। अधिकतर जो टीचर्स रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, कॉल सेंटर के लोग होते हैं, या जो यस मैम, अनफॉर्चुनेटली जी, वो वोकल अब्यूज के शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और सबके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि हर शरीर में अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, तो कई बार उसके चलते आवाज़ के तार में मांस या मस्सा हो जाता है, जिसको पॉलिप बोलते हैं, या वोकल नोड्यूल जो आवाज़ के दोनों तारों में हो जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है मैम जो होती हैं। कई बार जो मंदिर के जो पुजारी रहते हैं, जो उतना टोन चिल्ला के करते हैं और उनके टोन में बहुत वेरिएशन आता है, तो रेडियो जॉकीज में इनफैक्ट कई बार रेडियो जॉकीज आते हैं जिन जो अपने आवाज़ का टोन बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है, वोकल नोड्यूल की प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो आवाज़ के तार की बात हुई। गले में उसके अलावा जो बाहरी भाग होता है उसमें थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, मोस्टली फीमेल्स में, मेल्स में भी होती हैं, जिसको साधारण भाषा में घेघा बोलते हैं। थायराइड में सूजन आ जाता है, थायराइड की मात्रा अल्टर्ड होती है, जिसके कारण खाने पीने में रुचि नहीं होती है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। औरतों में इस थायराइड की वजह से कई बार माहवारी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थायराइड का लिमिट अगर डिरेंज रहता है, उसकी दवाई खाना बहुत ज़रूरी होता है, और बिना डॉक्टरी सलाह के उसको छोड़ना नहीं होता। कई कंडीशंस में जो उसको थायराइड को अगर गांठ बड़ी है तो उसको ऑपरेट करने की भी आवश्यकता होती है। तो उन सारी समस्याओं के लिए आपको मिलना चाहिए हम लोगों से, और उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, न कि नीम हकीम खतरे जान, गांव के झोला छाप से मत मिलिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। देखिए बिल्कुल, देखिए ईएनटी एक ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं। जनरली देखिए कि कान नाक गले में प्रॉब्लम होता है तो लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं, डॉक्टर से बचते हैं, घर में ही इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, या सर ने कहा कि नीम हकीम जो भी गांव में होते हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन उनसे बचिए, डॉक्टर के पास आइए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि हम ईएनटी किस डॉक्टर के पास जाएं। अब बिहार से हैं, पटना से हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि पटना में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, कौन मेरा सबसे अच्छा इलाज करवा सकता है। क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको? थोड़ा गुटखा उटका खाते हैं, मना किए, थोड़ा अंदर दिक्कत है, इन्फेक्शन है, और कान वान दिखाएं अभी। तो आप गुटखा खाते हैं, गुटखा तो डॉक्टर साहब क्या बोले? नहीं खाइए, ख़त्म कर दीजिए, अब नहीं खाएंगे। अब थोड़ा दिक्कत मतलब इस हो सकता है, अभी मतलब शुरू का दिन है तो थोड़ा सा हाँ दिक्कत हो सकता है भविष्य में, तो अब नहीं इनके करेंगे। बारे में कैसे पता चला, डॉक्टर अमित कुमार के बारे में? पता चला था, भैया रेफरेंस दिए थे एक, तो यहाँ पे आए हुए थे तो दिखाए यहाँ पे, कान भी दिखाए यहाँ पे, और गला तो वो रेफरेंस में ही देखे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत है, बताया कि गुटखा को लेके, तो बताया कि नहीं खाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, इनका फीडबैक बहुत अच्छा है, अच्छा, इलाज अच्छा करते इलाज बहुत अच्छा करते हैं, सजेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। हैं।
हाँ। देखिए अभी हम बोरिंग रोड में हैं, पटना के बोरिंग रोड में, और इनका नाम हम बहुत ज्यादा सुने। डॉक्टर अमित कुमार ईएनटी के डॉक्टर हैं, और समझिए कि पटना नहीं बल्कि बिहार में सबसे ज्यादा और बहुत अच्छा नाम है इनका। अच्छा, आपके पास कैसे कैसे पेशेंट आते हैं और कौन कौन सा इलाज आप कंफर्म करते हैं, मतलब लोगों को कंफ्यूजन ना हो? सबसे पहले कान से शुरू करें तो कान में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कान से कम सुनना, कान में झिंगुर की आवाज़ होना, कान में, जैसे मैडम अभी बता रही थी, कान का वैक्स क्लीनिंग हुआ था इनका, क्योंकि वैक्स की वजह से काफ़ी परेशान रहती थी, वैक्स की वजह से कम सुनती थी। टिनिटस जो कि सीटी की आवाज़ होती है कान में, वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा कान का बहना, जो कि आजकल मेजर प्रॉब्लम है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हैं उनमें ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कान बहना। कान बहने का प्रमुख कारण होता है मैम कान के पर्दे में छेद। निग्लेक्ट करते हैं लोग, कान को तवज्जो नहीं देते मैम शुरू से, और जो बचपन से ही कान बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहते बहते फाइनली उनकी सुनाई दिन ब दिन कम होती चली जाती है। और बहने के कारण दो तरह की, मोटे तौर पे कान के जो बहने की प्रॉब्लम है, दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक होता है सेफ टाइप, एक अनसेफ टाइप। दोनों केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि नाम में अपने आप पता चलता है सेफ टाइप। सेफ टाइप में जो होता है रिलेटिवली छोटा ऑपरेशन होता है, जिसको टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। वो करने से कान के पर्दे, नया पर्दा बना दिया जाता है, और उसके बाद बहने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और चूंकि कान के पर्दे में छेद होता है तो सुनाई का लेवल भी उन रोगियों में कम होता है। पर्दा बनने से सुनाई में इजाफा होता है, और उसके साथ साथ जो बहने की समस्या है वो भी चली जाती है। दूसरा टाइप है मैम अनसेफ टाइप। उसमें जो बहते बहते और नेग्लिजेंस से हड्डी पकड़ लेता है। कान और ब्रेन के बीच में एक बहुत पतली सी हड्डी होती है, उसका ईटिंग अप प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ब्रेन में इन्फेक्शन जाने का डर रहता है। सुनाई में भी काफी कमी आ जाती है। तो उन केसेस में ऑपरेशन जो होता है मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन होता है, मेस्टोइडेक्टोमी होता है, जो कि बड़ा ऑपरेशन है। तो उस तक नौबत ना आए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप आए, और जब स्टार्टिंग फेज में ही जब कान के बहने की प्रॉब्लम है तो कृपया दिखाएं, और उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको अनसेफ स्टेज तक जाने से रोकें। मेरा अपना हॉस्पिटल बनने वाला है, अभी काम शुरू हो गया है प्रभु की कृपा से। अभी 3 दिन पहले हमने भूमि पूजन किया है, और यही चिल्ड्रंस पार्क के बिल्कुल सामने सेकेंड लेफ्ट गली में बन रहा है, L3/10 नंबर प्लॉट में। 330 दिन का टारगेट है, 330 डेज में हम अपने हॉस्पिटल के साथ होंगे, जिसमें ENT की भी फैसिलिटीज होंगी, और मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजी की भी फैसिलिटीज उसमें होंगी, साथ में डेंटल की भी फैसिलिटीज मतलब आप अपना इतना प्यार लोगों से मिल रहा है, आपके पेशेंट का इतना प्यार है कि आप अपना हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। वही वही साहस देता है मैम। एक काका आए हुए हैं जिनके कान के पर्दे में छेद है, और डॉक्टर अमित कुमार के पास आए हैं इलाज करवाने के लिए, और आप देख सकते हैं इनका इलाज हो रहा है। दोस्तों, ये बिहार पटना के सबसे अच्छे ENT डॉक्टर हैं, जो कि इलाज इतना अच्छा करते हैं कि दूर दूर से लोग इनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। पटना नहीं, बिहार नहीं, यूपी के भी लोग यहाँ पर इनसे इलाज करवाने के लिए आते हैं। और इनका दवा इतना कम होता है, मतलब जेन्युइन दवा देते हैं, जेन्युइन प्राइस में देते हैं, और सब चीज़ इतना अच्छा होता है कि यहाँ से पेशेंट खुश होकर के जाते हैं। देखिए फ्रेम में, देखिए किस तरीके से इनका कान का इलाज हो रहा है, किस तरीके से चेकअप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कान के पर्दे में छेद है। सर, क्या हुआ है? इनके कान के पर्दे में छेद है? नहीं, कान के पर्दे में छेद है इनके, सुनाई भी कम देता है, और कान अक्सर बहता रहता है। कुछ कारणवश ये ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे, अब ये ऑपरेशन के लिए तैयार है, और 2-3 दिनों में इनका ऑपरेशन होने वाला है जी। पिछले 2 साल से हमारे ट्रीटमेंट पे हैं, ड्रॉप लेते रहते थे और दवाइयाँ खाते रहते थे। ऑपरेशन के लिए किसी पारिवारिक कारणों से तैयार नहीं थे, अब ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं। 1-2 दिन में इनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से पटना आए हैं डॉक्टर अमित कुमार के पास। हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? वही कभी कभी कान बहता था, इसलिए दिखाने आए थे। तो कान बहता था तो कितने साल से बह रहा था? ये हमको 10 साल से बह रहा तो था। 10 साल से बह रहा था, तो इग्नोर क्यों कर रहे थे काका? सर का नाम सुने अपने यहाँ चले आए। सर का नाम सुने डॉक्टर अमित कुमार का, तो औरंगाबाद से पटना दौड़ के आ गए, है हाँ ना? हाँ हाँ। तो 2 साल से इलाज करवा रहे हैं। हाँ इलाज अच्छा करते हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी सुन रहे हैं आपका ऑपरेशन भी होने वाला है। हाँ, 2-3 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन में ऑपरेशन करवा लेंगे, है ना? हाँ हाँ खुश रहते हैं डॉक्टर साहब हाँ से? हाँ हाँ हाँ, अच्छे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे हैं। है ना? इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? अब ऑपरेशन करवा के एकदम बढ़िया हो जाना है। ठीक ठीक। सोचिए, औरंगाबाद से पटना आए हैं। बहुत सारे डॉक्टर के पास पहले तो गए होंगे इलाज के लिए। हाँ, गए थे बुद्धा कॉलोनी में, हाँ हाँ। तो उनसे ठीक नहीं हुआ।
तो हम यहाँ चले आए, नाम सुने सर का मतलब तो दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, वहां पे अच्छा इलाज नहीं हुआ, इसीलिए बोरिंग रोड में हरिहर क्लिनिक में आ गए डॉक्टर अमित कुमार के पास, हाँ है ना? डॉक्टर अमित कुमार के पास। वाह, बहुत अच्छा। सोचिए ये दूसरे डॉक्टर के पास भी गए थे, ईएनटी डॉक्टर के पास, वहां अच्छा इलाज नहीं हुआ तो डॉक्टर अमित कुमार के पास आ गए हैं, जो बिहार के बहुत अच्छे, बहुत भरोसेमंद डॉक्टर हैं। बड़ी बात यह है कि बड़ा बड़ा ऑपरेशन इनका बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहता है। अभी एक फोटो मैंने देखा, आपके ही टीम मेंबर ने दिखाया कि किसी महिला को आंख में ऐसे प्रॉब्लम था, इतना फूल गया था, उसका भी ऑपरेशन आपने बहुत अच्छे से किया। इसको फ्रंटो इथमोइडल म्यूकोसील बोलते हैं। एक्चुअली जो नली होता है, नाक के पास होती है नली, वो ब्लॉक हो जाती है और वो म्यूकोसील का रूप ले लेती है। बड़ा जैसे उसमें फ्लूइड भरा हुआ वो होता है, जो कि एक्चुअली ब्रेन के नीचे वाले भाग तक पहुंच जाता है और हड्डी को ईट अप कर लेता है, जिसके कारण से वो बिल्कुल ब्रेन के पास लाइन कर चुका था। और वो फोटो मैंने आपको जैसा दिखाया, उसका बहुत जटिल ऑपरेशन था और बड़ी मुश्किल से सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फाइनली मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, सक्सेसफुल हुआ। उस फोटो को, उस महिला की फोटो को भी आप दिखा सकती हैं। एक्चुअली बहुत जटिल ऑपरेशन था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर आपका। सुन रहे हैं 2014 से ही आप एम्स में काम किए हैं, बहुत जगह 14 से 17 में एम्स में था मैं। उसके बाद मैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में 3 साल के लिए, 2 साल के लिए कार्यरत था और 2019 से मैं निरंतर नालंदा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ एज ए। बेसिकली पटना से। मैं बेसिकली पटना से हूँ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई बाहर हमेशा हुई है। एक्चुअली एमबीबीएस करने के लिए मैं 2001 से जयपुर में था, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में। उसके पहले ड्यू टू सम रीजंस पिताजी ने हमें बोर्डिंग में डाला था, हम बोर्डिंग स्कूल से पढ़े हैं थ्रू आउट, और कुछ पढ़ाई मेरी यहाँ हुई है। उसके बाद कुछ समय बॉम्बे में रहा 1 साल, फिर मैं काठमांडू चला गया था पीजी करने। उसके बाद लौट के आया तो एम्स आ गया मैं। एम्स में एज ए सीनियर रेसिडेंट 3 साल कार्यरत था, फिर तो एसकेएमसीएच और अब एनएमसीएच में पिछले 6 साल से हूँ। हरिहर क्लिनिक है, इसको हमने 2018 में खोला था हमने, और तब से मैं यहाँ हूँ। एम्स से छोड़ने के बाद हमने इसको खोला था और 2018 से यहाँ पर हरिहर है। और लोगों का इतना प्यार मिला कि आज उनके आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद और लोगों के प्यार के कारण हम अपना हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, और सबकी शुभकामनाएं रहेंगी तो हमारा हॉस्पिटल भी उतना ही प्यार लोग देंगे और देते रहेंगे। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, जैसे ईएनटी को लेकर के लोग कितने अवेयर हैं? मतलब जनरली हमको लगता है कि इन चीजों को लेकर के लोग इग्नोर करते हैं, अगर कान नाक गले में प्रॉब्लम होता है तो। 2 बातें बोलूंगा मैम। ओवरऑल इंडिया में, और इंडिया में भी बिहार में सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर बहुत निगलेक्टेड है सारी चीजों को लेकर, लेकिन उसमें ईएनटी और भी आगे है, क्योंकि ईएनटी को लोग निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्यूट इमरजेंसी ईएनटी में बहुत कम चीजों में होती है। वो अगर होती है डायर इमरजेंसी तो करते ही हैं, लेकिन अधिकतर, जैसे मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग में ही बोला, कान का बहना, कान के बहने को निगलेक्ट करते रहते हैं। अरे पोंछ लिया, कुछ ड्रॉप दे दिया, वही नीम हकीम खतरे जान वाला ड्रॉप दे दिया, रिलीफ हो गए, लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं जानते कि सुनाई दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। कई बार मैं आपको बताऊं, बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, जो किसी कारणवश उनकी नस दबी हुई रहती है, और उसको माँ बाप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे बच्चा कम सुनता है। उसकी उम्र निकलती चली जाती है। वो कॉकलियर इम्प्लांट का कैंडिडेट होता है एक्चुअली, जिसको कॉकलियर इम्प्लांट करने की आवश्यकता होती है, जो हमारे नालंदा मेडिकल कॉलेज में हो भी रहा है और हम लोग करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकारी फंड आता है उसके लिए, थोड़ा सा लोगों को प्रयास करना होगा, बाकी सरकार उसका खर्चा देती है। तो वो अगर करेंगे तो उससे आपके बच्चे सुनने लगेंगे। वो ऑपरेशन होता है, लेकिन सही उम्र में बच्चों को लाइए तो सही। ये इस छलावे में मत रहिए कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा तो सुनता ही होगा। ऐसा नहीं है। अगर नहीं सुनता है, आपको लग रहा है कभी भी कि वो नहीं सुनता, कृपया डॉक्टर से मिलें, कृपया मिलें और आगे उपचार कराएं। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग इस प्रॉब्लम को छोटा समझते हैं, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा जिंदगी उस चीज को झेलना पड़ता है। दोस्तों, हम डॉक्टर अमित कुमार के पास इसीलिए आए हैं ताकि आप लोगों को अवेयर कर सके। इनका बोरिंग रोड में छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। सोचिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, लड़कियां हो, मतलब जो भी सुनता है कि डॉक्टर अमित कुमार ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं और इतना अच्छा इलाज करवाते हैं, तो लोग आ जाते हैं। हम लोग भी आए हैं अपना चेकअप करवाने, हमारी टीम भी चेकअप करवाई, क्योंकि कान नाक और गले का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। लोगों को ज़रूरी है इलाज करवाना। फी बहुत ज़्यादा नहीं है, फी बहुत कम है। आप आइए, आराम से इलाज करवाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन है। ये सब क्या है सर? सेटअप थोड़ा सा हमको बताइए। इसको हम ईएनटी ट्रीटमेंट यूनिट बोलते हैं। इसमें एक्चुअली एंडोस्कोपिक मशीन है, जिससे एंडोस्कोप से हम
पेशेंट्स का जो हम सीधे नॉर्मल आंखों से डायग्नोज करना मुश्किल होता है, तो कान नाक गले की एंडोस्कोपी करते हैं। कैमरा डालते हैं जिससे नाक देख सकते हैं, कान देख सकते हैं और गला, जैसे मैंने वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स आपको बता रहा था, आवाज के तार भी देख सकते हैं। तो ये देखने का काम हम यहाँ कर सकते हैं। साथ में इसमें अटैच सक्शन मशीन भी है, साथ में इसमें कॉटरी भी अटैच है। तो कॉटरी से कई बार जो ब्लीडिंग के केसेस होते हैं, नाक से खून वून आ रहा होता है किसी के, तो वो जो ब्लीडिंग साइट है उसको कॉटराइज कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। वो कॉटरी भी इसके अंदर है। उसके अलावा जो सिरिंजिंग होती है, कई बार जो वैक्स होता है बच्चों में, जो कि माइक्रोस्कोपी नहीं करने देते, माइक्रोस्कोप है वहाँ, नॉर्मली एडल्ट्स में हम माइक्रोस्कोप से वैक्स वगैरह निकालते हैं, लेकिन कई बार सिरिंजिंग करनी पड़ती है, तो वो भी इसमें अटैच है। सिरिंजिंग वाला यूनिट भी है जो कान में पानी डाल करके, जो कि एक्चुअली पुरानी पद्धति है, नॉर्मली होता नहीं, लेकिन कई बार बच्चों में करना पड़ता है, वो हम यहाँ पे कर पाते हैं। उसके बाद हम उधर चल सकते हैं, वो हमारा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम बेसिकली कान को एग्जामिन करते हैं। कान में अलग अलग तरह की जो बीमारियां, जैसे मैंने सेफ अनसेफ टाइप बोला, कई बार कान बह रहा होता है, तो एंडोस्कोप लगा के भी हमें दिखता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, जड़ से क्या प्रॉब्लम है, तो उनकी माइक्रोस्कोपी की जाती है। माइक्रोस्कोप करके हम पेशेंट को अच्छे से लिटा के, कंफर्टेबली लिटा करके उसका कान का सक्शन वगैरह करते हैं, जिसको यूएम बोलते हैं, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, वो सेफ है, अनसेफ है, किस तरफ बीमारी जा रही है, पर्दा का एग्जैक्ट स्टेटस, हड्डी पकड़ रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं। तो ये बेसिक दोनों चीज़ें हैं। नीचे सक्शन मशीन है हमारे लगी हुई, सक्शन से हमें खींचने के काम आता है जो भी फ्लूइड वगैरह है। देखिए काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और आप देख सकते हैं पीछे मंगल पांडे इनको अवार्ड भी दिए हैं, बहुत सारा अवार्ड आप देखिए फ्रेम में, और देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। 2014 से ये एम्स में आए, फिर धीरे 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 लोगों का भरोसा और प्यार इतना अच्छा मिला कि अगले साल इनका हॉस्पिटल खुल रहा है यही बोरिंग रोड में, पटना के बोरिंग रोड में, चिल्ड्रन पार्क में। और आप क्या कहना चाहती हैं सर के बारे में, बताइए। मतलब मैं यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस लेकर बोल रही हूँ कि मतलब मुझे यहाँ का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को, कान की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है क्योंकि सब हेडफोन लगा के अपनी पढ़ाई पे वो ध्यान देते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करें, एक बार यहाँ पर आकर अपने कानों को, या फिर जिनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक बार यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। और स्टूडेंट को तो मैं और बोलना चाहूँगी, हाँ खासकर बोलना चाहूँगी कि एक बार अगर कान में अगर प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर मत करें एंड यहाँ पर आकर एक बार दिखाएं। अभी सर आपको देखे हैं, ठीक है, मतलब पता चला है कि आप गुटखा उटका बहुत ज्यादा खाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम था आपको? स्मोकिंग और गुटखा के चलते थोड़ा सा आवाज़ में मेरा दिक्कत आ गया था, जैसे कि पापा का भारी पीछे, मेरा भी साउंड पापा का भी भारी था, तो वो सब खत्म हो गया था, थोड़ा सा मतलब अजीब आवाज़ हो गया था। तो वो सब यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद सब ठीक हो गया। अभी आवाज़ सुन भी रही हैं आप अभी। अभी मतलब आवाज़, आपका आवाज कम हो गया है? वीडियोज नहीं बनाए, लेकिन ऐसा हो गया था कि 1-2 हफ्ते तो कहीं पे बात भी नहीं कर पाए, मतलब कि अजीब लग रहा था, मतलब आवाज़ इस तरीके से। तो अभी स्मोकिंग वगैरह सब कब कर दिया, उसी के चलते थोड़ा दिक्कत हुआ था। मतलब गुटखा और स्मोकिंग के कारण आपके गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था और कंटिन्यू आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे थे? हाँ, कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा था, और गुटखा के कारण तो मुंह खुल भी नहीं रहा था। अभी सब कुछ ठीक है, अब कोई वैसा दिक्कत नहीं है, खाना वाना भी खाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने साल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मेरे को तो 1.5-2 साल हो गया यहाँ 2 पे। साल हो गया। हाँ। तो सर के साथ जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मैम, सजेशन तो मिला था, लेकिन अब संगति हो जाता है कि गुटखा अब सिगरेट आदत पड़ गया, तो थोड़ा सा हो गया कि नहीं छूट रहा था। सर काफ़ी टाइम से सजेस्ट कर दे कि छोड़ दो, लेकिन मेरा एक्सट्रीम हो गया, जो कि थोड़ा सा दिक्कत दे दिया। 2-2.5 महीने दिक्कत भी चला, लेकिन सब ठीक हो गया। अभी सब सर के कृपा से सब बढ़िया है यहाँ पे। तो जब सर से का बात मान रहे, गुटखा उटका छोड़ देंगे ना? एकदम ना बराबर कर दिए हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, झूठ कैसे बताएं अब। अभी भी दांत में आपका गुटखा लगा? ये तो क्लीनिंग नहीं करवा रहे हैं, साफ नहीं करवा रहे, लेकिन ये सब पहले वाला है सब। अच्छा एक बात बताइए, पटना में बहुत सारे डॉक्टर ईएनटी के, आप डॉक्टर अमित के पास ही क्यों आए? रेफरेंस बढ़िया मिला, रिजल्ट देखिए, मेडिकल टर्म में कोई भी चाहता है कि मेरा रिजल्ट हो। आदमी तो 10 जगह घूम लेता है, सब लोग 10 जगह घूमता है, सब लोग रेफरेंस में ही घूमता है, और उसके बाद फिर जहाँ पे रिजल्ट है फिर वहाँ पे आके रुकता है कि भाई चलो यहाँ पे रिजल्ट मेरे को मतलब मिला। पहले और भी डॉक्टर के पास गए थे? पहले हम दीघा जहाँ रहते थे, पहले वहाँ मेरा चल चुका है ट्रीटमेंट, लेकिन वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे 4 साल 5 साल पहले भी ट्रीटमेंट करवाए थे, गुटखा का ही दिक्कत था, लेकिन अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे रिलीफ भी हो गया, और मेरे ख्याल से छूट भी गया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर का बात अगर कोई पेशेंट माने तो समझिए वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो सर जैसे इन्होंने बताया कि भाई 1.5 साल से आपके पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं,
गले का आवाज चला गया था। तो सर सच में गुटखा ये सब इतना नुकसान होता है कि गले का आवाज चला जाएगा? जी आवाज जा सकता है मैम, इससे तो कई बार कैंसर भी होने की संभावना रहती है। हालांकि इनको कैंसर जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन केराटोटिक पैच था, वाइटिश पैच था वोकल कॉर्ड के ऊपर। ये हो इसीलिए जाता है क्योंकि जो गुटखा का जो रस होता है, या कई लोग खैनी खाते हैं, उसका जो रस जब अंदर लेते हैं तो वो कार्सिनोजेन जैसा काम करता है। तो वाइटिश पैच हो गया था इनके, और उसके चलते थोड़ा लाइफस्टाइल भी इनका अल्टर्ड था, तो वो सब करेक्ट करते करते टाइम लगा थोड़ा। और अब ये फॉलो भी करते हैं, जैसा बोल रहे हैं, ना के बराबर खाते हैं, तो उसके कारण इनको कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दिया गया, कुछ एंटासिड वगैरह दिया गया, जिससे इनको फायदा हुआ, और धीरे धीरे समय के साथ ये ठीक हुए हैं। ये कंप्लाई भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और खास बात यह है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई को समझ करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सोचिए इनका जो बिहेवियर है डॉक्टर अमित कुमार का, पेशेंट के साथ इतना फ्रेंडली है कि लोग इनका बात भी मानते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है, सर उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो लोग सुनते हैं। क्या दिखवाएं? कान कान क्या हो गया था कान में? चेकअप करवाना था, कुछ सही प्रॉब्लम है या नहीं। तो सही है मेरा। सही है, मतलब ऐसे रेगुलर चेकअप के लिए आए थे यहाँ हाँ। पे। कैसे आपको पता चला इनके बारे में, डॉक्टर अमित कुमार के बारे में? यही पास में ही हॉस्टल है हमारा, तो उसी में पता चला गया। अब पापा के भी देखवाएं यहाँ पर। नोज को लेकर के साइनस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अगर देखें तो। सर क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या होता है जो हर दूसरे तीसरे युवा में नजर आता है? देखिए, आपने नोज की बात की, तो पहले मैं नोज पे कंसंट्रेट करूं। नोज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, आप सही बोल रही हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। साइनोसाइटिस का जड़ होता है एलर्जी। एलर्जी के कारण, एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण साइनोसाइटिस का जन्म होता है। हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है, पटना वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो हमारे नाक में जाते हैं और चेन रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। जो चेन रिएक्शन होता है उसके कारण एलर्जी होती है। केमिकल्स जो सिक्रीट होते हैं उसके कारण एक्सेसिव स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींके आना, नाक से पानी बहना, बेतहाशा पानी बहता है, बेतहाशा 10 15 20 बार छींके आती हैं, तो उसका उचित इलाज जरूरी होता है। उसमें देखना समझना पड़ता है कि क्या कारण है इसके पीछे, एलर्जी के पीछे क्या कारण है, कौन कौन सी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। एग्जैक्ट एलर्जन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस चीज़ से, वस्तु से एलर्जी है सामने वाले को। कई बार आजकल ये भी हो रहा है ना कि साइनस इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता है। जी बिल्कुल हो रहा है मैम। एक्चुअली साइनस जो होता है, साइनस का मूल कारण होता है एलर्जी के कारण साइनस का जन्म होता है। कई बार लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स जो कि होता है साइनसिस के अंदर जाने का रास्ता, वो ब्लॉक रहता है। क्योंकि इस ट्रिगर ऑफ चेन रिएक्शन से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स शरीर में उत्पन्न होता है, उसके कारण फिर बलगम वगैरह जमा हो जाता है साइनसिस के अंदर, और वो ड्रेन नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता, और फाइनली वो मस्से का स्वरूप ले लेता है, इडीमा हो जाता है म्यूकोसा में। जो साइनसिस के अंदर चमड़ा होता है, वो म्यूकोसा होकर के पॉलिप्स बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं नाक के अंदर, जिसको एलर्जिक नेजल पॉलिपोसिस बोलते हैं। तो उसकी सर्जरी कई बार जरूरी होती है। मेडिकल मैनेजमेंट होता है, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट से वो श्रिंक करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक है और नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो अगर उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे फिर से एलर्जी आएगा और पॉलिपोसिस फिर से पैदा हो जाएगा। इसलिए ऑपरेशन जरूरी होता क्या नाम हुआ भाई आपका? विकेश कुमार। विकेश कुमार। क्या दिखवाने आए थे यहाँ पे? मैम मेरा ईयर का प्रॉब्लम था। क्या हो गया था कान में? मैम अंदर में एक थोड़ा इन्फेक्शन जैसा घाव हो गया था, उसी का इलाज करवाना था। तो अभी डॉक्टर साहब को दिखवा दिए? यस मैम। क्या बोले डॉक्टर साहब? मैम दवाई लिखे हैं और बोले कि आगे और आना पड़ेगा। सीतामढ़ी में भी आपका ENT का हॉस्पिटल है? मैम सीतामढ़ी मेरा नेटिव प्लेस ही होता है मैम। हमारे पिताजी वहाँ पिछले 35 साल से ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सीतामढ़ी के लोग सब जानते हैं तो आप डॉक्टर। मिथिलांचल से है? जी बिल्कुल मैम। सीतामढ़ी में डॉक्टर आलोक सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो फेमस है वहाँ। जे हॉस्पिटल के नाम से हमारा स्टेशन के सामने हॉस्पिटल है। और जब से मैंने एम्स छोड़ा 2017 से, हफ्ते में 1-1.5 दिन, सैटरडे को सेकेंड हाफ में और संडे में वहाँ रहता हूँ। मंडे मॉर्निंग में 5 बजे वापस आ जाता हूँ। तो वहाँ मैं शुरू से जाता रहा हूँ पिछले 7 साल से। और वहाँ भी जे हॉस्पिटल के अंदर पिताजी का जहाँ हॉस्पिटल है वहीं पर लोगों की सेवा में तत्पर हूँ और वहाँ भी इलाज करता हूँ। पूरा OT सेटअप और जो सेटअप आप यहाँ देख रहे हैं वो सारा कुछ वहाँ है। वहाँ चूंकि पिताजी का हॉस्पिटल पहले से रन कर रहा था तो उसी को मैंने अपना वो बनाया। और पटना में थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अब फाइनली यहाँ भी हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा 1 साल में। और मैं दोनों जगह सेवा हमेशा लाइफ लॉन्ग में चाहूँगा दोनों जगह सेवा देता रहूँ।
देखिए ये बहुत बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पे आता है तो फालतू का जो दवा लिखा जाता है वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। कम दवा में आपका अच्छा इलाज होगा, कम पैसे में अच्छा इलाज होगा। और बड़ी बात है कि यहाँ पे आपका जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है, बोरिंग रोड। और ये लोकेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर अमित कुमार से मिल सकते हैं, क्योंकि हम भी कंटिन्यू यहीं पे अपना इलाज करवाते हैं। जब भी हमको कान, नाक या गले में प्रॉब्लम होता है तो हम इन्हीं के पास आते हैं, डॉक्टर अमित कुमार के पास। और इनका सच में मतलब जो भी है रिव्यू इतना अच्छा होता है, इनका जो भी इलाज है वो इतना अच्छा होता है कि जो भी एक बार पेशेंट आएगा वो बार बार आएगा। देखिए दोस्तों, नाक, कान और गला इतना सेंसिटिव पार्ट होता है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसका इलाज अच्छी जगह करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हम बोरिंग रोड में आए हैं, डॉक्टर अमित कुमार के पास आए हैं और आप भी आइए, विजिट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आ करके एक बार चेकअप करवाइए और जानिए कि आपके नाक, कान, गले में क्या प्रॉब्लम है। इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पे है, लोकेशन स्क्रीन पे है, बहुत प्राइम लोकेशन पे ये क्लिनिक है। आप बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको नाक, कान और गले में प्रॉब्लम है और बहुत दिन से उस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। नमस्कार।